सेहत के नाम पे बाजार में से जो आपने खाने पीने के पैकेट्स खरीदे हैं, क्या वो सच में तंदुरुस्त और हेल्दी है या फिर आप भी एक मार्केटिंग के गिमिक का हिस्सा बन चुके हैं। खाने पीने के पैकेट्स के पीछे एक न्यूट्रिशन लेबल लिखा हुआ रहता है। ये न्यूट्रिशन लेबल का क्या मतलब होता है, इसको कैसे पढ़ा जाए और इसे कैसे समझा जाए, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो चलिए जानते हैं हम आज उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज के इस वीडियो को अंग्रेजी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and in the description box there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है न्यूट्रिशन लेबल। देखिए, जो न्यूट्रिशन लेबल जो है ये बहुत हद तक मिस इंटरप्रेट होता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये इसका मतलब भी क्या होता है, इसको कैसे पढ़ा जाए और पढ़े तो इसको समझा कैसे जाए। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि न्यूट्रिशन में देखना क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन हमारी सेहत के लिए अच्छी है और क्या इन्फॉर्मेशन गलत है। इसके बारे में हम बात करेंगे ताकि अगली बार जब आप अच्छी चीज़ खरीदें तो वो सच में अच्छी हो और ना कि मार्केटिंग की वजह से आप मूर्ख बन चुके हो। ये टॉपिक पे मैं आज वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सी बार एज ए डायबिटीज़ डॉक्टर होने की वजह से जब हम मरीज़ से बात करते हैं तो वो मरीज़ ऐसे ही कहते हैं कि डॉक्टर हम तो ज़ीरो शुगर वाली चीज़ों का ही चुनाव करते हैं। और तभी हमें लगता है कि नादानी में लोग क्या क्या गड़बड़े करते हैं। तो कैसे न्यूट्रिशन लेबल को हम पढ़ते हैं उसको आज हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहली बात, क्या न्यूट्रिशन लेबल होने ज़रूरी है? जवाब है हाँ, वो होने ज़रूरी है। लेकिन न्यूट्रिशन लेबल के पीछे एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स साइंस है और बहुत सारे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस भी आ जाते हैं और इसीलिए कभी कभार न्यूट्रिशन लेबल एक साइंटिफिक जार्गन लैंग्वेज में होता है जो आम आदमी की समझ में नहीं आता है। ठीक है, दूसरा इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग का हिस्सा है वो है फ्रंट लेबल ऑफ द पैकेजिंग। क्या है? देखिए, जब आप मार्केट में चीज़ें खरीदने जाते हैं तो उसका जो बाहरी का जो पैकेट है ये कंपनियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग का ज़रिया है। वो इसलिए क्योंकि जब आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो कैसे कंपनी ए कंपनी बी के मुताबिक ज़्यादा बेहतर है, ये हर एक कंपनियां कोशिश करती हैं। अब मैं बहुत ही साधारण एग्जांपल दूँ। जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं हम दो चीज़ें देखते हैं, प्रोडक्ट कंपनी ए का प्रोडक्ट है, कंपनी बी का प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट हमें बाहर का पैकेजिंग ज़्यादा आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, वो हम खरीदने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम ये देखते हैं कि बाहरी के अगर पैकेट के ऊपर अगर कंपनियों ने ऐसा दावा किया है कि शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री है, ट्रांस फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा हेल्दी है और हम उस चीज़ों को ज़्यादा चुनाव करते हैं। और अगर कंपनी बी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया तो हमें लगता है कि कंपनी बी का प्रोडक्ट हालांकि ख़राब है और हम वो नहीं खरीदते। इसीलिए जो बाहरी पैकेजिंग जो होती है ये हर एक कंपनियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है और वो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते भी है। और कभी कभार ये जो बाहर में जो उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो कभी कभार सच भी हो सकती है और कभी कभार कंपनियां इसमें बेईमानी भी करती है। जी हाँ, और इसी के चक्कर में लोग चीज़ें खरीद लेते हैं, जंक फूड खरीद लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड खरीद लेते हैं, जबकि उनके लगता है कि ये है हेल्दी ऑल्टरनेटिव। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इसकी डिसऑनेस्टी अगर जाननी है तो तुरंत प्रोडक्ट को पीछे पलटे और उसको डिटेल में जाने। लेकिन क्या होता है, सुपरमार्केट की भीड़ में हम चीज़ों को बहुत जल्दी खरीदने की कोशिश करते हैं। हम इतना वक्त देते ही नहीं है कि पीछे हम मुड़ के देखें प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ था। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने प्रोडक्ट को जो हम शरीर में डालने वाले हैं उसके लिए ज़्यादा जानते भी हैं। और अगर जानने चाहे भी तो बहुत सी बार लोगों को समझ में नहीं आता है।
एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, लिखा हुआ होता है शुगर फ्री। जैसे आप प्रोडक्ट को पलटेंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा है फ्रुक्टोज, ओलिगो फ्रुक्टोज, मेपल सिरप, कॉर्न सिरप, ये सभी एक शुगर के ही ऑल्टरनेटिव है। हाँ, उसमें बाहरी और पे सादी शक्कर नहीं मिलाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ और शुगर के ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। तो आप शुगर वाला लीजिए या ये ऑल्टरनेटिव लीजिए, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक ही हो जाता है। दूसरी, एक डायबिटीज़ के मरीज़ ये भी गड़बड़ करते हैं, उनको लगता है अगर ज़ीरो शुगर है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ों को ये भी जानना ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी कम होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट भी कम होना चाहिए और सोडियम की मात्रा भी कम होनी चाहिए। ये कंपनियां ज़्यादा दावा नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रंट पैकेजिंग। दूसरा आ जाता है वो है इंग्रेडिएंट लिस्ट। क्या होता है इंग्रेडिएंट लिस्ट? जो खाद्य पदार्थ है वो किस चीज़ से बना है वही इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा हुआ था। इंग्रेडिएंट जो सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया है वो सबसे पहला होता है, और जो चीज़ सबसे कम मात्रा में इस्तेमाल हुई है वो यूजुअली आखिरी में लिखी हुई रहती है। तो रूल ऑफ थंब के हिसाब से अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखते हैं तो पहले 3 इंग्रेडिएंट पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अगर ऐसे इंग्रेडिएंट्स में आपको रिफाइंड शुगर, रिफाइंड व्हीट फ्लावर, या तो फिर मैदा, या तो फिर कोलेस्ट्रॉल, ऑयल, क्रीम, बटर, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, अगर ऐसी चीज़ें दिखती है इसका मतलब ये चीज़ हेल्दी नहीं है। और अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट में होल ग्रेन, ऐसा होल वर्ड का इस्तेमाल किया है तो हो सकता है कि वो खाद्य पदार्थ कंपैरेटिवली ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, तो ये हो गया इंग्रेडिएंट लिस्ट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपका इंग्रेडिएंट लिस्ट 3-4 लाइन से बहुत लंबा चौड़ा है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों का मिलावट किया हुआ है और ये प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोसेस्ड है और ज़्यादा जंक फूड है। जितनी इंग्रेडिएंट लिस्ट कम रहेगी उतना ही वो प्रोडक्ट ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। ठीक है, तीसरा इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन लेबल। ये न्यूट्रिशन लेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत छोटी जगह में वो बहुत ज़्यादा खाने पीने के अंदर के न्यूट्रिएंट को निर्देशता है। ये न्यूट्रिशन लेबल जो होता है प्रोडक्ट के पीछे या तो फिर प्रोडक्ट के साइड में यूजुअली लिखा हुआ होता है। कैसे पढ़ा जाए ये न्यूट्रिशन लेबल? इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो है सर्विंग इंफॉर्मेशन। ये सर्विंग इंफॉर्मेशन में 2 बातें आती है। पहली है सर्विंग साइज और दूसरी है सर्विंग टोटल इन अ पैकेट। सर्विंग इंफॉर्मेशन में कंपनियां ज़्यादा करके डिसऑनेस्टी करती हैं। बहुत लोगों को नहीं पता चलता कि सर्विंग इंफॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि समझ लीजिए कि आपने एक पैकेट खरीदा है जिसमें टोटल वेट है 200 ग्राम और उसमें एक सर्विंग लिखी हुई है 20 ग्राम की, यानी 20 ग्राम एक सर्विंग है और 200 ग्राम टोटल वेट है। तो उस हिसाब से अगर मैथ्स करेंगे, गणित करेंगे, तो उसमें टोटल 200 ग्राम में टोटल 20 ग्राम की 10 सर्विंग आ जाती है। सर्विंग साइज जो होती है यूजुअली स्टैंडर्डाइज्ड होती है। अगर खाद्य पदार्थ लिक्विड है तो इसकी सर्विंग साइज ज़्यादा करके हम 1 कप, 100 ml या तो 1 लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। और अगर खाद्य पदार्थ सॉलिड है तो सर्विंग साइज यूजुअली 100 ग्राम या तो फिर अगर बिस्किट्स है तो 2 या 4 बिस्किट्स, ऐसी सर्विंग साइज यूजुअली एक्सप्रेस की जाती है। ज़्यादा करके कंपनियां क्या करती है, जानबूझ के सर्विंग साइज छोटी ही दिखाती है। इससे क्या होता है, लोग जब एक ग्लैंस में जब न्यूट्रिशन लेबल देखते हैं तो उनको लगता है कि इसमें कम मात्रा में कैलोरी है, कम मात्रा में फैट है और इसलिए ये ज़्यादा हेल्दी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सर्विंग साइज इसलिए भी जानबूझ के कम दिखाते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। रिसर्चेस और स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि जो सर्विंग साइज कंपनियां यूजुअली निर्देशाती है, वास्तविकता में लोग उतनी सर्विंग साइज खाते ही नहीं है। अगर बिस्किट की हम बात करें तो एक आधा बिस्किट का वजन ही 15 से 20 ग्राम का हो जाता है। तो कोई भी इंसान एक बिस्किट नहीं खाता, कम से कम 3 से 4 या 5 बिस्किट खा जाते हैं, यानी आप समझ लीजिए कि कितनी सर्विंग उन लोग ने खा ली एट ए टाइम और उतनी ज़्यादा कैलोरी उनकी बढ़ जाती। लेकिन
बहुत सी बार कंपनियां सर्विंग साइज जानबूझ के कम ही दिखाती है। दूसरा, लोगों को लगता है कि सर्विंग साइज जो लिखा है उतनी हमें खानी चाहिए। जी नहीं, सर्विंग साइज का ये मतलब नहीं होता। सर्विंग साइज आपको कितना खाना है ये नहीं निर्देश आता है। बहुत सी बार बहुत लोगों को अनजाने में ये भी लगता है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर जो सर्विंग साइज लिखी है वही पूरे पैकेट के अंदर की सर्विंग है। ऐसा भी नहीं है। सर्विंग साइज लिखी है 20 ग्राम और उसकी कैलोरी दिखाई है XYZ, तो लोगों को लगता है कि पूरे पैकेट की कैलोरी इतनी है और वो पूरा पैकेट नादानी में खा लेते हैं, बल्कि उन्होंने 10 गुना खा लिया और 10 गुना उनकी कैलोरी बढ़ गई। तो सर्विंग साइज और सर्विंग इंफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा गड़बड़े होती है। आजकल एक दूसरे किस्म का भी एक न्यूट्रिशन कॉलम आ गया है जिसको हम ड्यूअल कॉलम न्यूट्रिएंट लेबल भी कहते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो ज़्यादा ऑनेस्ट है ऐसे न्यूट्रिएंट लेबलों का इस्तेमाल करती है। एक तरीफा में लिखा होता है कि इसमें एक सर्विंग में आपको इतनी कैलोरी और इतना न्यूट्रिशन है, और बाजू की कॉलम में लिखा होता है कि पूरे पैकेट के अंदर आपको कितनी कैलकुलेशंस है। यानी कि अगर आप एज अ कंज्यूमर है तो आपको इजी पड़ जाएगा कि एक पैकेट भर मैं खा जाऊंगी तो मुझे इतना कैलोरी और इतना न्यूट्रिशन मिलेगा, और एक सर्विंग खाऊंगी तो मैं इतना कैलोरी और इतना न्यूट्रिशन मिलेगा। और बहुत सी बार जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा जागरूक है और जो ध्यान देते हैं इस सब चीज़ों पे, उनके लिए ये कैलकुलेशन करना कि एक सर्विंग में इतना है तो 2 सर्विंग में कितना है, वो कैलकुलेशन भी करना उनका बंद हो जाता है। इसलिए लोगों की ज़्यादा कन्वीनियंस के लिए ऐसे ड्यूअल कॉलम वाले न्यूट्रिएंट लेबल्स का भी आजकल इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला हमने देखा वो है सर्विंग इंफॉर्मेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये लेबल का, वो है कैलोरीज। क्या होती है कैलोरीज? देखिए, जो भी हम खाना पीना खाते हैं वो एक ऊर्जा के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, और ये जो ऊर्जा है इसको ही हम कैलोरी कहते हैं। ये कैलोरी ज़्यादा करके किलो कैलोरी या तो किलो जूल के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है। यानी आप देखेंगे तो KCAL लिखा है, उसका मतलब है किलो कैलोरी। देखिए, हर एक इंसान का कैलोरी का रिक्वायरमेंट अलग होता है। आपकी क्या उम्र है, आप महिला है या पुरुष है, अगर आप महिला है तो क्या आप गर्भवती महिला है, क्या आप स्तनपान कराती हुई महिला है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, या आप एकदम सुस्त वाली ज़िंदगी जी रहे हैं या तो आप बहुत ही एथलेटिक और फिजिकल एक्टिविटी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको और कोई बीमारी है या नहीं है, आपका वज़न कैसा है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है आपकी कैलोरी। जितनी ज़्यादा आपकी कैलोरी खाएंगे आप आपकी ज़रूरत के मुताबिक के ज़्यादा, उतना आपका वज़न बढ़ने की कोशिश हो जाती है। इसीलिए ज़्यादा करके लोग कैलोरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये जो कैलोरी जो होती है ये भी एक्सप्रेस की जाती है न्यूट्रिएंट लेबल पे। अगेन, ये कैलोरी पर सर्विंग भी लिखी है रह सकती है, या तो टोटल कैलोरी भी हो सकती है। तो अगर आप पर सर्विंग की कैलोरी देखेंगे तो अगर समझ लो कि आपने 2 बिस्किट में इतनी कैलोरी है, तो अगर आपने 4 बिस्किट खाया तो आपको इतनी कैलोरी मिलेगी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है न्यूट्रिएंट लेबल का। तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है परसेंटेज डेली वैल्यू। क्या होता है परसेंटेज डेली वैल्यू? देखिए, परसेंट जो होता है डेली वैल्यू का, वो आपको निर्देश आता है कि आपको पूरे दिन में ये न्यूट्रिएंट कितना खाना चाहिए। ये परसेंट डेली वैल्यू जो होता है हर एक खाने पीने का अलग होता है। ज़्यादा करके खाने पीने का वैल्यूज़ कभी कभी ग्राम में, माइक्रोग्राम या तो मिलीग्राम में भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि समझ लो आपको पूरे दिन में एक न्यूट्रिएंट है वो 100 ग्राम खाना है, ठीक है, और ये पैकेट के एक सर्विंग के अंदर आपको 10 ग्राम मिल रहा है। तो आपके जो पैकेट के न्यूट्रिएंट लेवल पे लिखा है 10% ऑफ अ डेली वैल्यू। अगर आप 2 सर्विंग खाएंगे तो आपको 20% मिलेगा, 3 सर्विंग खाएंगे तो आपको 30% मिलेगा। परसेंटेज डेली वैल्यू जो है हर एक इंसान का फिक्स्ड होता है, ठीक है, और ज़्यादा करके परसेंट डेली वैल्यू जो होती है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स है, उसका सुनिश्चित किया गया रहता है। ज़्यादा करके सोडियम है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांस फैट है, उसका परसेंटेज डेली वैल्यू यूजुअली नहीं होता।
तो अगर आप एक ग्लैंस में, एक नज़र में देख लेंगे कि इसका परसेंट वैल्यू मुझे इतना प्रतिशत दिन में मिल जा रहा है, यानी बाकी के अगर आपको 10% मिला है तो बाकी के 24 घंटों के अंदर आपको 90% का डेली वैल्यू ही आपको खाना है। तो ये तीसरा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो है परसेंट डेली वैल्यू का। कुछ ऐसे खाने पीने होते हैं जिसका परसेंट डेली वैल्यू 5 से कम रहेगा, उतना अच्छा रहेगा, जिसमें आ जाता है सोडियम, फिर सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट। और अगर 20% डेली वैल्यू से अगर ज़्यादा है, जिसमें आ जाते हैं आपके मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, उतना ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। आजकल बहुत सारी कंपनियां अपने न्यूट्रिएंट लेबल को कलर कोडिंग भी करते हैं। तो अगर आपके न्यूट्रिएंट लेबल को कलर कोडिंग किया है तो आपके लिए एक नज़र में पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें मेनली 3 कलरों का इस्तेमाल होता है। पहला है वो है लाल रंग। जितना लाल रंग रहेगा उतना वो खाना अनहेल्दी रहेगा। और ये लाल रंग में ज़्यादा करके कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, शुगर, सोडियम, इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपका कलर कोडिंग अंबर कलर का है, यानी ये खाने पीने ना तो ज़्यादा हेल्दी है ना तो ज़्यादा अनहेल्दी है, या मॉडरेट खाने पीने में माने जाते हैं। और तीसरा है ग्रीन कलर, यानी हरा रंग। जितना कलर कोडिंग हरे रंग का रहेगा उतना ही खाना आपका हेल्दी है। और ऐसे खाद्य पदार्थ में ज़्यादा करके न्यूट्रिएंट है, जैसे फाइबर है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन डी है, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि खाने पीने के अंदर ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल है, या तो फिर फैट है, या तो सोडियम है, शुगर है? तो देखिए, अगर हम शुगर की बात करें तो अगर 100 ग्राम के खाद्य पदार्थ में अगर 22.5 ग्राम से ज़्यादा शक्कर है, इसका मतलब इसमें शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया। और अगर इसके अंदर 5 ग्राम से कम है, इसका मतलब ये खाने में शुगर का इस्तेमाल कम है। उसी प्रकार जब हम सॉल्ट की बात करें तो अगर 100 ग्राम खाने के अंदर 1.5 ग्राम का नमक या तो फिर 0.6 ग्राम का सोडियम है तो इसको हम हाई सॉल्ट कंटेंट कहते हैं। और अगर खाने के अंदर 0.3 ग्राम सॉल्ट या तो फिर 0.1 ग्राम सोडियम का इस्तेमाल किया गया है, इसको हम लो सॉल्ट वाले खाने पीने कहते हैं। अगर हम टोटल फैट की बात करें तो अगर 100 ग्राम के खाद्य पदार्थ के अंदर 17.5 ग्राम से ज़्यादा फैट है तो इसको हम हाई फैट खाना कहते हैं। और अगर 3 ग्राम से कम है तो इसको हम लो फैट वाला खाना कहते हैं। उसी प्रकार हम सैचुरेटेड फैट की बात करें तो अगर 100 ग्राम के खाने पीने के अंदर 5 ग्राम से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है तो इसको हम हाई सैचुरेटेड फैट वाला खाना कहते हैं। और उसी प्रकार अगर 1.5 ग्राम से कम है तो इसको हम लो सैचुरेटेड फैट वाला खाना कहते हैं। तो ये हमने देखा आज के न्यूट्रिएंट लेबल को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, और कैसे सही तरीके का अगर आपको गाइडेंस है तो आप अगली बार जब आप खाने पीने की चीज़ों को चुनाव करेंगे तो आप ज़्यादा हेल्दी खाना चुनाव करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, जिसके वजह से आप अगली बार सही चुनाव कर सके और मार्केटिंग के हिस्सा ना बने। अगर आपको आज के इस वीडियो देखने के बाद में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक बटन पर डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और बाजू में एक बेल आइकन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसके बारे में तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और नीचे कमेंट बॉक्स है, अगर आपको आपकी सेहत के रिलेटेड कोई भी निजी पर्सनल सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट को जितना जल्द हो उतना जवाब दूँ। अगली बार हम वापस मिलेंगे, तब तक आप आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।